यानी 3 का अपोजिट क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। ये एक डाइस है, ये ओपन डाइस है, ठीक है। जब इसको फोल्ड करेंगे, ये क्या है, ओपन डाइस है यानी खुला हुआ डाइस है। जब इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीक़ा से फोल्ड करेंगे तो 3 के अपोजिट क्या आएगा। ये 5 ऑप्शन है आपका, ए बी सी डी ई। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, ई भी, या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, या इनमें से सभी हो सकता है। क्या होगा, आप 3 के अपोजिट बताएंगे, ठीक है। पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके वीडियो को पहले आप सेल्फ बनाने की कोशिश करिए, और जब आप बना लेंगे तब जाके फिर वीडियो को आप चालू करके वीडियो को देखें, समझे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा। जब इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे तो 1 के अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। और जब इसको इस तरीका से मोड़ेंगे, इसको इस तरीका से मोड़ेंगे तो 2 का अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। और 3 का अपोजिट तो चूंकि निकालने ही बोल रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो ये तो श्योर है कि 3 के अपोजिट ए बी सी डी में ही कुछ ना कुछ होगा। तो इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीका से, इसको ऐसे करके फिर ए आएगा, फिर इसको इधर करेंगे तो बी आएगा, फिर इस तरीका करके सी आएगा। तो आप उसके हिसाब से आंसर कहेंगे क्या, सी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, सॉरी बी होगा। उसके हिसाब से आप तो जरूर कहेंगे बी होगा। लेकिन जरा याद करिए कि आप जब इसको ऐसे मोड़ते हैं तो 3 अंदर चला जाता है। आप किसी डाइस के अंदर बैठ के जब देखेंगे तब जाके आपको ये दिखाई देगा कि 3 के ऊपर कितना होगा, ए बी सी डी होगा। जब आप डाइस के अंदर, मान के चलिए डाइस है, और डाइस के जब आप अंदर बंद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब जाके आप इसको हम ऐसे करें तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, बी है। लेकिन याद रहे कि किसी का भी अपोजिट पूछे उसको ऊपर सरफेस पे रखना है, यानी ऊपर भाग पे रखना है, यानी 3 अंदर नहीं होना चाहिए। 3 कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। 3 को बाहर पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर रखते हुए इसको हम किधर मोड़ेंगे, नीचे की तरफ मोड़ेंगे। किधर मोड़ेंगे, यानी जिसकी अपोजिट पूछा है वो आपको दिखाई देना चाहिए। आप जो आंसर बी कह रहे हैं इस हिसाब से आंसर बी होगा, लेकिन कब, जब आप अंदर जाते हैं तब, यानी डाइस के जब आप अंदर बैठ के देखते हैं तब देखते हैं कि 3 के ऊपर में क्या है, ये है, ठीक है। इस हिसाब से ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि आप जिसका भी अपोजिट पूछ रहा है उसको आपको पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर रखना होगा, यानी वो बाहर रहेगा। तो उस हिसाब से अगर 3 को बाहर रखना है तो इसको कैसे मोड़ेंगे, नीचे, ठीक है। जब आप नीचे मोड़ेंगे, नीचे मोड़ेंगे तो अब ऐसे भी ये ए बी सी डी ये क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। जब यहाँ पे क्लॉकवाइज हो, जब ये ए बी सी क्लॉकवाइज हो तो आपको आंसर किस में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। यानी ए बी सी डी ये सही हो सकता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर ए बी सी डी ये भी सही हो सकता है। ए बी सी डी चूंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, ये भी सही हो सकता है। ए बी सी डी ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन ये क्लॉकवाइज में है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ, आपको लगता है नहीं मेरा आंसर बी सही है, तो आइए हम इस पर एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं कि आंसर बी गलत है, बाकी सारा का सारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके एक हम बनाए हैं इस तरीका से। देखिए ए है, 1 है, फिर 3 है, 4 है, नीचे सी है, 5 के बगल में बी है, फिर 2 के बगल में डी है, ठीक है। आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरीका से मोड़ेंगे। चूंकि जिसका भी अपोजिट कह रहा है वो आपको बाहरी पृष्ठ पे होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है।
ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक। और इसको जब आप ऐसे मोड़ेंगे, एकदम ध्यान से देखते रहेंगे, देखिए हमने एक डाइस को तैयार कर लिया है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और इसके बगल में देखिए 2 है और इसके बगल में देखिए डी है। फिर देखिए ये 3 है, इसके बगल में देखिए 5 है और इसके बगल में देखिए क्या है, बी है, ठीक है। आप देखिए ये 3 है, इसके बगल में देखिए 1 है और फिर इसके बगल में देखिए क्या है, ए है। फिर देखिए ये 3 है और इसके बगल में क्या है, 4 है, देखिए 4 है, फिर इसके बगल में क्या है, सी है, ठीक है। अब 3 के अपोजिट देखना है, तो 3 के अपोजिट में हमने ये आंसर सही बोला है और ये गलत बोला है। जरा सा देखेंगे कि 3 के अपोजिट में देखिए, आप मान के चलिए इस तरीका से रखिए, ए यहाँ है, ठीक है, और ये आपका डी है, ये क्या है, डी है, इसको ए नहीं समझेंगे, ये डी है। ए बी सी है, लेकिन देखिए ए बी सी है, ये एंटी क्लॉक है या नहीं है, जरा देखिए। आप पहले इस ऑप्शन को देखिए, इस ऑप्शन को हम पहले गलत करते हैं। ए बी सी है, आप किधर भी घुमा दे, चूंकि 3 का अपोजिट कह रहा है, तो देखिए 3 के अपोजिट ए बी सी, ये क्लॉक वाइज है, लेकिन ए ये यहाँ है, ये चूंकि डी है, क्या है, ये डी है। हम इसको फिर से लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, डी है, ठीक है, डी है। तो ए बी सी, ए बी सी, देखिए ये क्लॉक वाइज है, लेकिन यहाँ क्या आया, एंटी क्लॉक वाइज। आप बाकी सबको देख लीजिए, ए बी सी, तो देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, डी ऊपर में है, डी ए बी सी, डी ए बी सी। आप इसको देख लीजिए, सी ऊपर में है, सी डी ए बी, तो देखिए सी डी ए बी, यानी सेम है, सेम डाइस को सिर्फ रोटेट कर दिया है। यानी इसको देखिए आप, ए बी सी डी, ए बी, ऐसे देख लीजिए, ए बी सी डी, यानी ये चारों ऑप्शन होगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप जब भी किसी का अपोजिट पूछे तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी का अपोजिट पूछे और इस तरीका के आपको 4th भाग में दिया गया हो, सिर्फ 4th भाग में दिया होगा, सभी क्वेश्चन में आप ट्राई नहीं करेंगे। जब ये 4th भाग में दिया गया हो तो उस समय आप अगर यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज होगा तो आप आंसर एंटी क्लॉक वाइज लेंगे, और जब यहाँ पे क्लॉक वाइज आप लेंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज लेंगे, यानी उल्टा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, देखिए ये क्या है, क्लॉक वाइज में है, ये क्या है, क्लॉक वाइज में है, लेकिन इसका अपोजिट क्या आया, एंटी क्लॉक वाइज में हुआ। और याद रहे कि आप ऊपर से मोड़ते हैं, ऊपर से मोड़ेंगे नहीं, आप उसको नीचे मोड़ेंगे, यानी जो भी जिसका भी अपोजिट पूछा गया हो वो अपोजिट क्या होना चाहिए, ऊपर पे होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक जरूर करें, और डिसलाइक का कारण आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।